अमेजन रेन फॉरेस्ट हमारी दुनिया का एक अजूबा है। इसे अक्सर धरती के फेफड़े कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बहुत सारा ऑक्सीजन पैदा करता है। अमेजन इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना करना मुश्किल है। यह पूरे यूरोप से भी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। अमेजन लाखों पौधों और जानवरों का घर है। इनमें से कई तो धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते। ये रहस्य और सुंदरता की जगह है। हर दिन वैज्ञानिक यहाँ नई नई प्रजातियों की खोज करते हैं। अमेजन सिर्फ प्रकृति के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। यह हमारी हवा को साफ रखने में मदद करता है। अमेजन के बिना हमारी दुनिया बहुत अलग होती। आइए इसके अजूबों को एक साथ खोजें। आपको नई नई चीजें सीखना और मजे करना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारे मजेदार वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। इनसाइड व्यू परिवार में आपका स्वागत है। आओ मिलकर दुनिया को एक्सप्लोर करें। अमेजन रेन फॉरेस्ट बहुत विशाल है। यह दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में है, लेकिन पेरू, कोलंबिया और दूसरे देश भी इसे साझा करते हैं। अमेजन नदी इन सब के बीच से होकर बहती है। यह नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि इसके कुछ हिस्से अभी भी अनछुए हैं। यह जमीन पर हरे भरे सागर जैसा है। ऊपर से देखने पर यह पेड़ों के समुद्र जैसा दिखता है। ये पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, कुछ तो 60 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ये 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होता है। अमेजन बहुत पुराना है। ये लाखों वर्षों से बढ़ रहा है। समय के साथ इसमें बहुत बदलाव आया है। अमेजन में बारिश बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लगभग हर दिन बारिश होती है। अमेजन नदी दुनिया की किसी भी दूसरी नदी से ज्यादा पानी ले जाती है। अमेजन जीवन की एक अद्भुत विविधता का घर है। यहाँ धरती पर किसी भी जगह से ज्यादा प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। इस विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। अमेजन की जैव विविधता अविश्वसनीय है। यहाँ लाखों अलग अलग प्रजातियां हैं। पहले जानवरों के बारे में बात करते हैं। अमेजन में कई प्रसिद्ध जीव हैं। यहाँ रंग बिरंगे तोते और टूकेन हैं। चंचल बंदर पेड़ों पर झूला झूलते हैं। चालाक जगुआर जंगल के फर्श पर घूमते हैं। नदियों में गुलाबी डॉल्फिन तैरती हैं। यहाँ कई तरह के कीड़े मकोड़े भी हैं। कुछ तो पिन के सिर जितने छोटे होते हैं। अमेजन में पौधे भी उतने ही अद्भुत हैं। यहाँ ऐसे पेड़ हैं जो बहुत ऊंचाई तक बढ़ते हैं। यहाँ के कई पौधों का उपयोग दवा के लिए किया जाता है। अमेजन में हर समय नई प्रजातियों की खोज की जाती है। अमेजन रेन फॉरेस्ट एक विशाल प्राकृतिक दवाखाने की तरह है। यहाँ के कई पौधों में खास शक्तियां होती हैं। वे ठीक कर सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। लोग हजारों सालों से इन पौधों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आज भी हम उनके बारे में सीख रहे हैं। अमेजन के कुछ पौधों का उपयोग आधुनिक चिकित्सा में किया जाता है। उदाहरण के लिए रोजी पेरीविंकल कैंसर के इलाज में मदद करता है। कुनैन, जो एक पेड़ की छाल से आता है, मलेरिया के खिलाफ उपयोग किया जाता है। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। इन पौधों के बारे में आदिवासी लोगों को बहुत कुछ पता है। उन्होंने यह ज्ञान पीढ़ियों से पारित किया है। वे हर तरह की बीमारियों के इलाज के लिए पौधों का इस्तेमाल करते हैं। सिर दर्द से लेकर सांप के काटने तक हर चीज के लिए एक पौधा है। वैज्ञानिक अब और जानने के लिए आदिवासी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे जैसे जंगल काटे जा रहे हैं, हम उन्हें हमेशा के लिए खो सकते हैं। भाग 5, आदिवासी लोगों का घर। अमेजन सिर्फ पौधों और जानवरों का ही घर नहीं है, ये कई लोगों का भी घर है। ये अमेजन के आदिवासी लोग हैं। वे यहाँ हजारों सालों से रह रहे हैं। उनका जीवन जीने का तरीका जंगल से जुड़ा हुआ है। अमेजन में कई अलग अलग आदिवासी समूह हैं। हर एक की अपनी भाषा और संस्कृति है। कुछ जंगल में गहरे रहते हैं, दूसरे शहरों के करीब रहते हैं। इन सभी को वर्षावन का गहरा ज्ञान है। वे जानते हैं कि प्रकृति के साथ सद्भाव से कैसे रहना है। आदिवासी लोगों के पास महत्वपूर्ण कौशल है। वे जानते हैं कि कौन से पौधे ठीक कर सकते हैं। वे जानते हैं कि जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे शिकार करना है और मछली पकड़नी है। उनकी खेती के तरीके मिट्टी के लिए अच्छे हैं। वे जंगल की देखभाल करते हैं क्योंकि यह उनकी देखभाल करता है। अमेजन की रक्षा करने का मतलब इन लोगों की भी रक्षा करना है। भाग 6, जलवायु नियंत्रण में अमेजन की महत्वपूर्ण भूमिका। अमेजन रेन फॉरेस्ट हमारे ग्रह की जलवायु में एक बड़ी भूमिका निभाता है।
यह पृथ्वी के लिए एक विशाल एयर कंडीशनर की तरह है। अमेजन के पेड़ और पौधे हमारे गृह को ठंडा रखने में मदद करते हैं। वे बारिश करने में भी मदद करते हैं। यह पूरी दुनिया में मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है। अमेजन ऐसा कैसे करता है? यह सब पेड़ों के बारे में है। पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये एक गैस है जो हमारे गृह को गर्म करती है। पेड़ इस गैस का उपयोग बढ़ने के लिए करते हैं। वे ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। यह हमारी हवा को साफ करने में मदद करता है। अमेजन अपनी बारिश खुद बनाता है। पेड़ हवा में जल वाष्प छोड़ते हैं, इससे बादल बनते हैं। ये बादल फिर जंगल पर वापस बरसते हैं। अमेजन के बिना हमारी दुनिया बहुत अलग होती। अमेजन का स्वास्थ्य हम सभी को प्रभावित करता है, चाहे हम कहीं भी रहें। भाग 7, वर्षावन के लिए खतरे, वनों की कटाई। अमेजन रेन फॉरेस्ट को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा खतरा वनों की कटाई है। इसका मतलब है पेड़ों को काटना। हर साल जंगल के बड़े बड़े हिस्से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कई कारणों से होता है। लोग लकड़ी के लिए पेड़ काटते हैं। वे खेती और मवेशी पालने के लिए जमीन साफ करते हैं। वनों की कटाई के गंभीर परिणाम होते हैं। यह जानवरों और पौधों के घरों को नष्ट कर देता है। कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। यह उन लोगों को भी प्रभावित करता है जो जंगल में रहते हैं। वे अपना घर और जीवन यापन का तरीका खो देते हैं। वनों की कटाई स्थानीय मौसम को भी बदल देती है। समस्या बदतर होती जा रही है। हाल के वर्षों में वनों की कटाई बढ़ी है। कुछ देश इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह एक कठिन समस्या है जिसका समाधान करना है। बहुत से लोग अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर हैं। जंगल को नष्ट किए बिना उसका उपयोग करने के तरीके हैं। भाग 8, जलवायु परिवर्तन और अमेज़न। जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है। यह अमेजन को भी प्रभावित करता है। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती जा रही है, अमेजन बदल रहा है। ये बदलाव जंगल या वहां रहने वाले जीवों के लिए अच्छे नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन और अमेजन का आपस में गहरा संबंध है। गर्म तापमान अमेजन में समस्याएं पैदा करता है। वे जंगल को सुखा देते हैं। इससे आग लगने की संभावना बढ़ सकती है। आग वर्षावन के लिए बहुत बुरी होती है। वे पेड़ों को नष्ट कर देते हैं और जानवरों को मार देते हैं। जलवायु परिवर्तन बारिश के पैटर्न को भी बदलता है। अमेजन के कुछ हिस्सों में बारिश कम हो रही है। इससे पौधों का उगना मुश्किल हो जाता है। यह वर्षावन के कुछ हिस्सों को घास के मैदान में बदल सकता है। अगर हम अमेजन की रक्षा करते हैं तो यह हमारे ग्रह की रक्षा करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर हम जंगल को नष्ट करते हैं तो यह जलवायु परिवर्तन को और बदतर बना देगा। भाग 9, संरक्षण के प्रयास, अमेजन की रक्षा। बहुत से लोग अमेजन की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन प्रयासों को संरक्षण कहा जाता है। संरक्षण का अर्थ है प्रकृति की देखभाल करना। यह जंगल को नष्ट किए बिना इसका उपयोग करने के तरीके खोजने के बारे में है। अमेजन में कई अलग अलग संरक्षण परियोजनाएं हैं। अमेजन की रक्षा का एक तरीका संरक्षित क्षेत्र बनाना है। ये ऐसी जगहें हैं जहां पेड़ नहीं काटे जा सकते। यहां जानवर और पौधे सुरक्षित हैं। अमेजन के कई देशों ने राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं। ये पार्क जंगल और उसके वन्य जीवों को संरक्षित करने में मदद करते हैं। संरक्षण का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा है। कई समूह लोगों को अमेजन के बारे में सिखाते हैं। वे समझाते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। वे दिखाते हैं कि हम सभी इसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। तकनीक भी मदद कर रही है। उपग्रह अब अंतरिक्ष से जंगल को देख सकते हैं। वे यह पता लगा सकते हैं कि पेड़ कहां काटे जा रहे हैं। भाग 10, अमेजन में सतत विकास। अमेजन की रक्षा करना केवल इसे अकेला छोड़ने के बारे में नहीं है। यह इसे बुद्धिमानी से उपयोग करने के तरीके खोजने के बारे में भी है। इसे सतत विकास कहा जाता है। इसका मतलब है कि जंगल का उपयोग ऐसे तरीकों से करना जो इसे नुकसान न पहुंचाए। यह जंगल और वहां रहने वाले लोगों दोनों की मदद कर सकता है। सतत विकास का एक उदाहरण इको टूरिज्म है। इसका मतलब है कि लोग इसकी सुंदरता को देखने के लिए अमेजन जाते हैं। वे ऐसे विशेष लॉज में ठहरते हैं जो जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पर्यटन से होने वाला पैसा स्थानीय लोगों की मदद करता है। ये उन्हें जंगल की रक्षा करने का एक कारण देता है। एक और विचार वन उत्पादों को बेचना है। इसका मतलब पेड़ों को काटना नहीं है। इसके बजाय यह फलों, मेवों और अन्य चीजों को इकट्ठा करने के बारे में है जो जंगल स्वाभाविक रूप से पैदा करता है। इन्हें दुनिया भर में बेचा जा सकता है।
ब्राजील नट एक प्रसिद्ध उदाहरण है। इन मेवों को इकट्ठा करने से लोगों को जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना रोजगार मिलता है। भाग 11 निष्कर्ष, अमेजन के प्रति हमारी जिम्मेदारी। हमने अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में बहुत कुछ सीखा है। ये कितना अद्भुत और महत्वपूर्ण है। अमेजन वास्तव में एक खजाना है, लेकिन ये खतरे में भी है। इसकी रक्षा के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है। हम संरक्षण प्रयासों का समर्थन कर सकते हैं। हम जो खरीदते हैं उसके प्रति हम सावधान रह सकते हैं। हम लोगों को इसके बारे में बता भी सकते हैं। याद रखें, अमेजन हम सभी को प्रभावित करता है। थोड़ी सी भी मदद काम आती है। आइए इसे सुरक्षित रखने के लिए काम करें।